विदेशों में भी बाबा साहब आम्बेडकर जी का क्रेज है। इस कहानी में हम जानेंगे निरक्षर, जहाँ 2025 में एक छोटा सा कॉलेज कैंपस गुलजार था, या हर साल आयोजित होने वाला ग्लोबल जस्टिस फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें दुनिया भर के सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले विचारों को याद किया जाता था। लेकिन इस बार कुछ खास था। कैंपस के बीचों बीच एक बड़ा सा बैनर लटक रहा था, जिस पर लिखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इक्वलिटी। कहानी की शुरुआत होती है एक भारतीय मूल की छात्रा माया से, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। माया को अपने देश की संस्कृति पर बड़ा गर्व था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि विदेशों में भारत को सिर्फ योग, बॉलीवुड और ताजमहल तक सीमित कर देखा जाता है। लेकिन इस बार फेस्टिवल में कुछ अलग था। कैंपस में हर तरफ बाबा साहब आम्बेडकर जी की तस्वीरें, उनके विचारों के पोस्टर और किताबें बिक रही थी। माया हैरान थी। उसने अपने अमेरिकी दोस्त से जम से पूछा, ये सब क्या है? तुम लोग बाबा साहब को कैसे जानते हो? जेम्स ने हंसते हुए कहा, माया, तुम्हें लगता है सिर्फ भारत में ही लोग अम्बेडकर को जानते हैं। यहाँ के समाजशास्त्र और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में उनकी किताबें, खासकर एनहिलिस ऑफ कास्ट, पढ़ाई जाती है। उनकी सोच ने हमें सिखाया है कि सामाजिक न्याय सिर्फ कानून बनाने से नहीं, बल्कि समाज की जड़ों को बदलने से आता है। माया को यकीन न हुआ। उसने फेस्टिवल में एक व्याख्यान में हिस्सा लिया, जहाँ एक प्रोफेसर मरिया टॉन्जलस आम्बेडकर के विचारों को मार्टिन लूथर किंग जूनियर और माल्कम एक्स के साथ जोड़कर समझा रही थी। मारिया ने कहा, अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा, संगठन और आंदोलन की उत्पीड़न समुदाय को आज़ादी दिलाना सकता है। यही वजह है कि आज अफ्रीकी, अमेरिकी, लैटिनो और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय उनके विचारों से प्रेरणा ले रहे हैं। फेस्टिवल में एक स्टॉल पर माया को कुछ युवा मिले, जो अम्बेडकर के विचारों पर आधारित टी शर्ट बेच रहे थे। एक टी शर्ट पर लिखा था, एजुकेट, एलिगेट, ऑर्गेनाइज। माया ने पूछा, ये सब तुम कहाँ से मिला? एक युवा, टोनी, जो अफ्रीकी अमेरिकी था, उसने जवाब दिया, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। उनकी बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी और जाति के खिलाफ उनकी लड़ाई ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सोचा, अगर वे भारत में इतना कुछ कर सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं? माया को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि बाबा साहब का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसने देखा कि फेस्टिवल में एक वर्कशिप, जहां अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान पर चर्चा हो रही थी, वहाँ एक जापानी स्कॉलर हिरोशी ने बताया कि जापान में बौद्ध समुदाय अम्बेडकर को आधुनिक बुद्ध के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को सिर्फ आध्यात्मिकता के नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब माया ने एक प्रदर्शनी देखी, जहाँ अम्बेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दिनों की तस्वीरें और उनके पत्र प्रदर्शित थे। एक पत्र में अम्बेडकर ने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश और दुनिया एक ऐसी जगह बने जहाँ हर इंसान को बराबरी का हक मिले। माया की आंखें नम हो गई। उसे गर्व हुआ कि जिस व्यक्ति ने भारत में दलितों और शोषितों के लिए इतना कुछ किया, वो आज दुनिया भर प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। फेस्टिवल के आखिरी दिन माया ने एक रैली में हिस्सा लिया, जहाँ लोग अम्बेडकर के नारे जय भीम के साथ मार्च कर रहे थे। वह न सिर्फ भारतीय मूल के लोग थे, बल्कि अमेरिकी, अफ्रीकी, लैटिन और एशियन मूल के युवा भी थे। माया ने महसूस किया कि बाबा साहब का क्रेज सिर्फ एक फैशन नहीं था, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन था, जो बराबरी और न्याय की लड़ाई को
नई दिशा दे रहा था। उस रात माँ ने अपने डायरी में लिखा, बाबा साहब, आप सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के नायक है। आपका क्रेज हर उस दिल में है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। जय भीम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।